मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू और दक्षिणमुखी है, जो पूरे विश्व में अद्वितीय माना जाता है। महाकालेश्वर को कालों के काल अर्थात समय और मृत्यु के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर की कई रहस्यमय परंपराएं और मान्यताएं हैं, जिनके कारण यह मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाकाल नाम का रहस्य। महाकाल शब्द का संबंध केवल मृत्यु से ही नहीं, बल्कि समय से भी है। संस्कृत में काल के 2 अर्थ होते हैं, समय और मृत्यु। प्राचीन मान्यता के अनुसार उज्जैन को कभी विश्व की कालगणना का केंद्र माना जाता था। यहाँ से ही समय का निर्धारण किया जाता था, इसलिए भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर कहा गया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार उज्जैन की अवंती नगरी में दूषण नामक राक्षस अत्याचार कर रहा था। तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उस राक्षस का अंत किया। उस समय शिव काल बनकर आए थे, इसलिए उन्हें महाकाल कहा गया। प्रजा के अनुरोध पर भगवान शिव यहाँ स्थायी रूप से विराजमान हो गए। उज्जैन में रात क्यों नहीं रुकते राजा या बड़े नेता। उज्जैन को भगवान महाकाल की नगरी कहा जाता है और मान्यता है कि यहाँ के वास्तविक राजा केवल महाकाल ही हैं। लोक कथाओं और परंपराओं के अनुसार महान राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद कोई भी राजा उज्जैन में रात नहीं रुक सकता। कहा जाता है कि जिसने भी ऐसा करने का प्रयास किया, उसे किसी न किसी संकट का सामना करना पड़ा। ऐसा ही एक उदाहरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से जुड़ा बताया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने उज्जैन में रात बिताई थी और अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। इसी तरह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बारे में भी ऐसी चर्चा प्रसिद्ध है कि उज्जैन में रुकने के कुछ समय बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। हालांकि इन घटनाओं को आस्था और लोक विश्वास से जोड़ा जाता है। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। महाकाल मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय परंपरा है भस्म आरती। यह आरती प्रतिदिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में होती है और इसमें भगवान शिव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। प्राचीन काल में यह भस्म ताजी चिता की राख से बनाई जाती थी। आज के समय में यह परंपरा प्रतीकात्मक रूप में निभाई जाती है और विशेष विधि से तैयार भस्म का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव ने राक्षस दूषण का वध किया था, तब उन्होंने उसकी राख से अपना श्रृंगार किया था। उसी घटना की स्मृति में भस्म आरती की परंपरा शुरू हुई। चिता की भस्म से आरती की कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार पहले प्रतिदिन किसी शव की चिता की राख से भस्म आरती की जाती थी। एक बार श्मशान में कोई शव नहीं मिला, तब मंदिर के पुजारी ने अपने पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से आरती की। इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान महाकाल ने पुजारी के पुत्र को जीवन दान दिया और कहा कि आगे से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे और अन्य पवित्र पदार्थों से तैयार भस्म से की जाएगी। रहस्यमय नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर 3 भागों में विभाजित है। निचला खंड महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य खंड ओंकारेश्वर, ऊपरी खंड नागचंद्रेश्वर मंदिर। ऊपरी भाग में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। उस दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ था, इसलिए इसे स्वयंभू कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग, पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग सबसे प्रमुख माने जाते हैं। दक्षिणमुखी शिवलिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और अनोखी विशेषता यह है कि इसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है। आमतौर पर शिवलिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर होती है, लेकिन महाकालेश्वर इसका अपवाद है। इसी कारण इसे दक्षिणमुखी महाकाल भी कहा जाता है। काल भैरव मंदिर और मदिरा का प्रसाद। महाकाल मंदिर के पास ही स्थित काल भैरव मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान भैरव को मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है।
यह दुनिया के उन दुर्लभ मंदिरों में से एक है जहां भगवान को शराब अर्पित की जाती है। श्रद्धालु मानते हैं कि भैरव बाबा स्वयं उस मदिरा को स्वीकार करते हैं। जूना महाकाल की कथा। इतिहास में कई बार मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया गया। कहा जाता है कि उस समय पुजारियों ने असली शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए उसे छुपा दिया और पूजा के लिए दूसरा शिवलिंग स्थापित कर दिया। बाद में उस शिवलिंग को मंदिर परिसर में स्थापित किया गया, जिसे आज जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है। रहस्यमयी घटनाएं। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाओं की चर्चाएं भी समय समय पर सामने आती रहती हैं। कुछ लोगों का दावा है कि मंदिर के गर्भगृह में लगे कैमरों में कभी-कभी ऐसी आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें भक्त अदृश्य शक्तियों या दिव्य उपस्थिति से जोड़ते हैं। हालांकि इन घटनाओं की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, लेकिन श्रद्धालु इसे भगवान महाकाल की दिव्यता का संकेत मानते हैं। महाकालेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास, रहस्य और परंपराओं का अद्भुत संगम है। यहाँ की भस्म आरती, दक्षिणमुखी शिवलिंग, नागचंद्रेश्वर मंदिर और काल भैरव की परंपरा इसे भारत के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक बनाती है। उज्जैन की इस पवित्र नगरी में आज भी करोड़ों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं और मानते हैं कि महाकाल ही समय और मृत्यु के स्वामी हैं, जिनके सामने काल भी नतमस्तक है।